अब इसे भाजपा का डैमेज कंट्रोल कहें या फिर अचानक से पर लगे लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को संतुलन में लाने की नीति। सच्चाई यह है कि भाजपा लोजपा को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति और लोजपा आर में बंटा देखना नहीं चाहती है। भाजपा का यह प्रयास जब लोकसभा चुनाव के दौरान चल रहा था, तब राष्ट्रीय लोजपा नेता पशुपति पारस को पर लग गए थे और अब बीजेपी जब विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी कर रही है, तो चिराग पासवान ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे केंद्र में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस का बागी स्वर नहीं चाहती। गौर करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान केवल पारस ने खोया, केंद्रीय मंत्री पद गया। सांसदी गई, उपचुनाव में सुनील पांडे के लिए एक सीट तरारी मांगी तो उनके उम्मीदवार को ही भाजपा हड़प ली। राष्ट्रीय लोजपा एनडीए विशेष तौर पर चिराग की पार्टी के विरुद्ध उम्मीदवार देकर एनडीए का नुकसान कर सकती है। राष्ट्रीय लोजपा के पास इंडिया गठबंधन में जाने का खतरा बढ़ सकता है, कम हो या ज्यादा। इस स्थिति में पासवान वोट का बंटवारा हो सकता है। राजद में पहले से रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु हमेशा चिराग पासवान के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। पशुपति पारस अगर इंडिया गठबंधन में चले गए तो 1 और 1 11 बन सकते हैं। कांग्रेस में पहले से ही नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी पासवान पहले से ही चिराग के विरुद्ध कमर कसे हुए हैं। समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने भी सिर उठाकर चिराग को राजनीतिक थ्रेट दे दी है। ये सच है कि अमित शाह से पशुपति पारस और प्रिंस पासवान का मिलना चिराग पासवान की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी है। इधर देखे भी तो कई ऐसे मसले आए जहां भाजपा के स्टैंड से सीधे उलट मिजाज का प्रकटीकरण करते रहे। मामला चाहे आरक्षण में क्रीमी लेयर का हो या फिर लैटरल नियुक्ति का या फिर वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 का, चिराग पासवान के तीखे स्वर ने इंडिया गठबंधन के हौसले बढ़ा दिए। भाजपा को अपने ही गठबंधन दल के साथ फजीहत झेलनी पड़ी। ऐसे में बीजेपी के प्रमुख नेता पशुपति पारस और प्रिंस पासवान से मिल रहे थे जब चिराग पासवान अपनी पार्टी की दुर्गति का दुखड़ा रो रहे थे। सियासी गलियारों की चर्चा बताती है कि बीजेपी के यह एक्शन प्लान के हिस्से की झलक भर है। अपरोक्ष रूप से अमित शाह ने चिराग पासवान को यह बताने की कोशिश की कि मेरे लिए न तो पशुपति पारस और न ही प्रिंस पासवान अछूत है। ये कदम हनुमान के कदम को थामने के लिए काफी है।